ढेर सारी औरतें थीं। कुछ औरतें नदी में डुबकी मार मार के नहा रही थीं। कुछ औरतें नहाने के बाद पूजा कर रही थीं। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी। तो बूढ़ी माँ से चिल कहती है कि बूढ़ी माँ, कौन ऐसा व्रत है जो इतने सारी महिलाएं का भीड़ है, इसमें एक भी पुरुष नहीं है। बूढ़ी माँ बोलती है, चिल रानी, तुम नहीं जानती हो, यह मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करते हैं। अश्विन मास कृष्णपद सप्तमी के दिन नहा खाकर और अष्टमी के पूरे दिन निराहार निराजल उपवास रहती हैं। यह व्रत जितवाहन का नाम से व्रत की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। तब चिल्होर चिड़ियां बोली, इस व्रत को करने से किस फल का प्राप्ति होता है, मुझे बताइए बूढ़ी मां। बुढ़िया औरत बोली कि पुत्री, चिल्होर, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है। बांझ को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। मरे हुए बच्चा भी जीवित हो जाता है। चिल्होर चिड़ियां यह बात सुनकर बोली कि तब तो यह व्रत जो है अति उत्तम है, अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं अवश्य करूंगी। वह चिल्होर वहां से अपने पेड़ की तरफ आई और सियारिन से कहती है कि बहन, यह सभी लोग नहाने आए हैं क्योंकि वह सभी व्रत रखी थी। यह वह व्रत जो है जीवित पुत्र का व्रत है। जीत वाहन भगवान की पूजा की जाती है और बहन, मैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूंगी। तब सियारीन कहती है कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब चिल कहती है कि देखो बहन, करना तो अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा पेट छोटा है, हम दाने चुग कर लाते हैं। किसी दिन नहीं दाना मिलता है तो पूरे दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला बड़ा पेट है। अगर जो मांस मजीरा का महक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर दोगी। इसलिए बहन, तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो अपना मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारिन बोली कि बहन, इस व्रत को मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। इस प्रकार दोनों ही गंगा में डुबकी मार के स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिल्होर रानी जो थी, उसी दीन चुनकर दाना लाकर अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चे से बोली कि बेटा, व्रत का दिन मैं तुम्हें अपने चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी। तुम लोगों को खुद के चोंच से भोजन करना होगा। मैं भोजन अपने मुख से उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारिन थी वह सियारिन भी जाकर इधर उधर से मांस मजीरा खाकर आ गई। रात्रि बीत गया। जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रहीं। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डूबी मार मार के स्नान की। मित्रों, सबसे पहले ये जानिए कि जो भी स्नान करती हैं उनको जितिया व्रत के दिन कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आपके नजदीक में किसी नहर, तालाब में